हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त अपने कमजोर वोकैबुलरी की वजह से बीच में ही अटक जाते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं विनोद बादल प्रतिदिन आपके लिए वोकैबुलरी इन्हांसमेंट का एक वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें मैं ऐसे 10 वर्ड्स को इंक्लूड करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि शायद आप न जानते हों। और अगर आप उनमें से कुछ को जानते भी हों, तो हो सकता है कि आप उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल न कर पाते हों या फिर आप उन्हें सही से प्रोनाउंस न कर पाते हों। So without any delay, let's start today's lesson. First word for today is fatigue. Fatigue का अर्थ होता है the feeling of being extremely tired. गहरी थकान। He was suffering from mental fatigue. वह मानसिक थकान से पीड़ित था। Fatigue, गहरी थकान। Second word is generous. Generous का अर्थ होता है ready to give freely. उदार, यह व्यक्तियों के लिए यूज होता है। He has always been generous towards the poor. वो हमेशा गरीबों के प्रति उदार रहे हैं। Generous, उदार। Third word is hospitable. Hospitable का अर्थ होता है friendly and kind to visitors. सत्कारशील, मेहमान नवाज। यह शब्द उन व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Most of the people I met in Bihar were hospitable and kind. मैं बिहार में जितने लोगों से मिला उनमें से अधिकांश मेहमान नवाज और दयालु थे। Hospitable, मेहमान नवाज। Fourth word is ignorant. Ignorant का अर्थ होता है not knowing about something. किसी बात से अनजान या फिर अनभिज्ञ। I was ignorant of his behavior. मैं उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था। Ignorant, अनभिज्ञ। आज का पांचवा शब्द है judicious. Judicious का मतलब होता है showing good judgment और sense. न्याय युक्त या फिर विवेकपूर्ण। कुछ लोग इसे judicious बोलते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। ये वर्ड है judicious. We should make judicious use of the resources available to us. हमें उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। Judicious, विवेकपूर्ण, न्याययुक्त। Sixth word is kindle. Kindle का अर्थ होता है arouse और stimulate feelings. उत्तेजित करना। It was his friends who kindled his interest in reading. यह उसके दोस्त थे जिन्होंने पढ़ने में उसकी रुचि जगाई। यह उसके दोस्त थे जिन्होंने पढ़ने में उसकी रुचि जगाई। किंडल का मतलब जलाना भी होता है, जैसे कि किंडल द फायर, आग जला दो। किंडल, उत्तेजित करना। अगला वर्ड है लैंग्विश. लैंग्विश का अर्थ होता है टू लूज स्ट्रेंथ और एनर्जी, शक्ति या ऊर्जा का क्षीण होना, कमजोर होना. अवे फ्रॉम द सनलाइट द प्लांट विल लैंग्विश एंड इवेंचुअली डाई. सूरज की रोशनी से दूर पौधा ऊर्जाहीन हो जाएगा और अंततः मर जाएगा. लैंग्विश, शक्ति या ऊर्जा का क्षीण होना या कमजोर होना. नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज मोनोटोनस.
मोनोटोनस का अर्थ होता है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। ऐसा बहुत सारा काम होता है जो कि हम लोग प्रतिदिन करते हैं और बार बार एक ही काम करने से वो क्या होता है कि वो कार्य बोरिंग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस। कुछ लोग इसको मोनोटोनस बोलते हैं, पर ध्यान रहे ये मोनोटोनस नहीं है, ये है मोनोटोनस। परिवर्तन रहित, उबाऊ, अरोचक, नीरस। Everyone complains about my science teacher's monotonous lectures. हर कोई मेरे विज्ञान शिक्षक के नीरस व्याख्यान के बारे में शिकायत करता है। मोनोटोनस, नीरस। Ninth word is nepotism. नेपटिज्म, इसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। जब हम किसी बड़े पोस्ट पर होते हैं और कोई वैकेंसी आया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को वो नौकरी दे देते हैं। तो ये होता है भाई भतीजावाद। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेपटिज्म। ही वाज गिल्टी ऑफ नेपटिज्म एंड करप्शन। वह भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दोषी था। नेपटिज्म, भाई भतीजावाद। And the last word for today is obstinate. Obstinate का मतलब होता है हठी। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है जो कि आप जानते हैं, stubborn. She is obstinate and determined and will not give up. वह हठी है और दृढ़ है और हार नहीं मानेगी। ऑब्स्टिनेट, हठी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये जो वोकैबुलरी इन्हांसमेंट का क्लास चल रहा है यह आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ नॉट डन येट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।